नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अपडेट पर। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। आगामी जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है उसको लेकर ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी है और आने वाले समय में और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है इसको और बेहतर बनाया जाए, जिसको लेकर समीक्षा बैठक है। सोनू सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। सोनू, चारधाम यात्रा को लेकर आज समीक्षा बैठक होने जा रही है। किस तरह की तैयारियां शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर और क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने? देखिए अभिषेक, तमाम चुनौतियां हैं। मौसम का मिजाज खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर हम कहें पल पल बदलता रहता है और मौसम का मिजाज जो है, बदलता मौसम का मिजाज एक बड़ी चुनौती सरकार और शासन के लिए है। जिस तरह से कई बार अत्यधिक बर्फबारी होती है तो कई बार अत्यधिक वर्षा के कारण कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आती है। लिहाजा इन चुनौती को कैसे पार पाया जा सकता है और जो शीतकालीन यात्रा की सरकार ने शुरुआत की है इसको और बेहतर तरीके से कैसे इसका प्रबंधन तंत्र जो है वो स्थापित किया जा सकता है और साथ ही साथ आने वाले समय में जब मुख्य यात्रा होगी तो उस लिहाज से भी सरकार किस तरह की तैयारी कर सकती है। अभी तक के सरकार के कौन कौन से अनुभव रहे हैं, इन अनुभवों के आधार पर जो इस क्षेत्र में के जानकार हैं उनके अनुभवों के और उनके नॉलेज के आधार पर सरकार अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। क्योंकि सोनू, ये जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है इसमें सबसे ज्यादा खतरा यात्रा के ट्रैवल करने को लेकर ही होता है, क्योंकि मौसम इस वक्त काफी ज्यादा कह सकते हैं कि संवेदनशील हो जाता है। तो ऐसे में इस तरह की चुनौती और खासतौर से इन यात्राओं में अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें तत्काल मेडिकल सेवाओं की जरूरत पड़ती है। तो उसको लेकर किस तरह से काम हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब मौसम में काफी बदलाव होता है तो तापमान काफी अप और डाउन दिखाई देते हैं और ऐसे में जब न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचते हैं तो जो मौसम जनित जो बीमारी है यानी ठंड के कारण जो बीमारियां होती हैं उनका कहर बढ़ता है और ऐसे में जब इनका दायरा बढ़ता है बीमारियों का तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए भी सरकार रणनीति बना रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा मार्गों पर तैनात करने की रणनीति बनाई जा रही है और जो युवा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उनसे बॉन्ड भी भराए जाते हैं खास तौर से कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में शुरुआती दौर में सेवाएं प्रदान करेंगे और जो डिग्री प्राप्त करने के बाद चिकित्सक जो हैं, नवनियुक्त चिकित्सक जो सेवाएं प्रदान नहीं करते तो उनसे बॉन्ड के मुताबिक जो है वो जुर्माना भी वसूल किया जाता है। तो सरकार इस तरह से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है और मुख्यमंत्री भी समय समय पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। अब चूंकि शीतकालीन यात्रा पर सरकार फोकस कर रही है, लिहाजा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, आवाजाही की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके और मौसम जो एक चुनौती है इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जाए, इस पर ही सरकार फोकस करने की कोशिश कर रही है। जी, सोनू बने रही हमारे साथ। चारधाम यात्रा को लेकर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है।